मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर और आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है। विश्वास की आशीष प्रभु हम अब चाहते हैं हमारे जीवनों में आप दें, और जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजें। हम सभी आपकी आशीषों में चलकर आपकी आशीषों को लेने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो, और प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों के साथ बढ़ते हुए आपके जीवन में चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। राजेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, निहारिका समेत पूरे घराने को आशीष। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे याजकेल की पुस्तक पुराने नियम में 33वां अध्याय उसके 10 से 20 पद, इज़ीकियल चैप्टर 33 वर्सेस 10 to 20। और पढ़ने के लिए मैं फिर आमंत्रित करूंगा अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो वचन के में आकर या वचन में चलकर हमारी अगुवाई करें। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें यजकेल नामक पुस्तक, उसका 33वां अध्याय उसके 10वें पद से 20वां पद, जहाँ लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से ये कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें? इसीलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने पूरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वो उससे फिर जाए तो उसके कारण वो ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वो पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वो उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भी भर दे, और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो ना मरेगा, वो निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वो निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं, प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वो उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वो उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो, प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जगसीर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए।
शिवानी मेरे साथ जुड़ रही हैं उड़ीसा से, घराने समेत आशीष पाइए। लूक भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको हेब्रोन और आपकी बिटिया की आशीषें मिलती रहें। आज का वचन प्रभु हमें क्या कहता है? याजकेल की पुस्तक 33वां अध्याय 10 से 20 पद क्या लिखा है? फिर हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के घराने से कहे, तुम लोग कहते हो कि हमारे अपराधों और पाप का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है। इसको ध्यान से सुनिएगा। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, तोशी समेत पूरे घराने को आशीष। हे मनुष्य की संतान, इज़राइल के घराने से ये कहे कि तुम कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है। पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में ये आशीष नहीं है। परमेश्वर ने हमारे पापों और अपराधों का भार अपने पुत्र यीशु मसीह पर डालकर हमें स्वतंत्र कर दिया है। यह है आपकी पहली आशीष। और लिखा है, इस कारण हम गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहे। परमेश्वर ने आपको उन सारे बंधनों से छुड़ाया, अपने बेटे के ऊपर आपके पापों का भार को लादा। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आपके तीनों बच्चों, विशेषकर जेनिस की आशीष आपके और मेरे साथ बनी रहे। कृष्णा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। क्या लिखा है? पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है, इस कारण हम गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। दैट इज द ब्लेसिंग। परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें जीवित रखा है, परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरी करते हुए अनुग्रह की आशीष के साथ हमें अपने जीवन में अनंत जीवन की आशीष दी है कि तुम सदा मेरे साथ जीवित रहोगे, तुम सदा मेरे साथ चलोगे, सदा तुम अपने जीवन में अनंत ठिकानों पर आशीष पाओगे। आज की स्थिति में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखिए। नताशा जी जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। क्या लिखा है? हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है, इस कारण हम गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। आज परमेश्वर ने वो सारी आशीष आपको दी है कि आप कैसे जीवित रहेंगे। लेकिन देखिए अपने आप को, क्या आप और मैं आज भी परमेश्वर के साथ हैं? क्या आप और मैं इस आशीष का महत्व या मोल समझते हैं? क्या आपका और मेरा हाथ परमेश्वर के हाथ में है? क्या आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से आती है? क्या मैंने और आपने वास्तव में परमेश्वर का हाथ पकड़ा है? आज ये सारी आशीषें आपको इवैल्यूएट करनी है। सी योर ब्लेसिंग्स विद गॉड। परमेश्वर के द्वारा अपनी आशीषों को देखना सीखो। चलो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को चखो, समझो परमेश्वर की आशीष, क्योंकि आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है। आपकी आशीष परमेश्वर के साथ आती है और आप परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों के साथ बढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा की वाणी है। आज आपको और मुझे ये आदेश है परमेश्वर का कि आपको और मुझे दुनिया से, लोगों से कहना है। क्या कहना है? परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। पहली चीज, बाइबल में सौगंध खाने की मनाही है, लेकिन परमेश्वर यहां कौन सी सौगंध खा रहा है? द बिगेस्ट कवनेंट गॉड इज मेकिंग विथ अस। परमेश्वर के जीवन की सौगंध।
इससे बड़ी आशीष न थी, न है और न हो सकती है। परमेश्वर के जीवन की सौगंध, जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आता है और वो अनंत जीवन की आशीष के साथ आता है। जब परमेश्वर मुझसे जुड़ता है, आपसे जुड़ता है, तो हमारी आशीषें कई गुना बढ़ती हैं। लिखा है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। इसको नए नियम में देखेंगे आप। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से। प्रियंका समेत रेखा जी के पूरे घराने को आशीष। प्रभु वास्तव में रेखा जी आपकी पूरी आशीषों को लौटा कर देगा, जिसे आपने विगत वर्षों में खोया है। याद रखिए, मुझे भूलता कुछ भी नहीं है। आपने कल लिखा कि 2007 से आप अकेले हैं। मुझे यह भी पता है कि शैतान ने उन दिनों में आपके घराने को छला है। मैं ये भी जानता हूं, लेकिन आज इस बात को अपने जीवन में बांध लीजिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल सही टाइम पे एंटर कर रही हैं। याजकेल की पुस्तक 33वां अध्याय 10 से 20 लिखा है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। अगर शैतान ने अपनी दुष्टता आपके जीवन में उतारी है, शैतान ने आपकी आशीषों को छीना है, तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ आज भी है। नए नियम में यीशु मसीह कहता है, जितने मेरे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मैं चाहता हूं उनमें से एक को भी ना खोऊं। आज आपकी सीधी आशीष है कि परमेश्वर चाहता है कि आप में से एक को भी ना खोएं, ना आपको ना प्रियंका को। आपकी आशीष सीधे परमेश्वर से लेना सीखो। दैट इज योर ब्लेसिंग। मेरी अभी गौरव से बात हो रही थी। गौरव अभी तक अपने ट्रीटमेंट के लिए हिले नहीं है, डांट मार रहा था। गौरव से मैंने कहा, भाई कुछ टेस्ट तो करा लो, चेक तो कराओ। अभी अच्छा नहीं है बेटा। अभी उसका जब तक टेस्ट नहीं होता, उसको पता ही नहीं उसको प्रॉब्लम क्या है। अब आप सोचिए, कोई नॉर्मल इंसान बिना खाए 24 घंटे पड़ा रहे तो क्या होगा? हालत खराब ही होगी ना, अच्छी तो नहीं हो रही है ना। लेकिन उस बंदे को अभी तक दर्शन नहीं है परमेश्वर का। मैंने उसकी मम्मी से बात की, मेरी जी मेरे साथ जुड़ती है, मुंबई से घराने समेत आशीष पाई है। लिखा है, इस कारण तू उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। रजनीश भाई मुंबई से मेरे साथ घराने समेत आशीष पाई है। मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। यू शुड मेंड योर वेज विद गॉड। परमेश्वर के साथ अपने मार्गों को आपको सुधारना है। आपको उस आशीष को लेना है कि प्रभु, मैं तेरे मार्ग में नहीं चल पा रहा हूं, मेरे मार्ग को सुधार, मेरी आशीष को दे, मेरे विश्वास को बढ़ा, जिससे कि मैं और मेरा घराना फिर से एक बार परमेश्वर की आशीष को पाने लगे। Mend your ways with God so that you may have blessing in abundance from God. अपने मार्ग को सुधारिए, जिससे अधिकाई की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। That should be your blessing. लिखा है, इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? God is asking you this question. It is
अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन मार्क। ये एक प्रश्न है जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ये सवाल जिसका जवाब आपको देना है आज। इस सवाल का जवाब आपको देना है आज कि अगर आप अपने मार्ग से फिरते हो तो आप क्यों मरोगे, क्यों शैतान आपको छलेगा, क्यों आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं आएगी। Put your implicit faith on God so that you may be able to receive the blessing of God. Implicit faith. I'm using this word. Implicit faith का मतलब है अटूट विश्वास। परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखिए जिससे कि आप और मैं अपनी आशीषों को केवल परमेश्वर को देखकर पाएं। परमेश्वर किसी की हानि से प्रसन्न नहीं होता है। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी और मेरी आशीष। लिखा है, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से ये कह। आज ये काम मुझे मिला है, ये आशीष मुझे मिली है आज कि अपने लोगों से कहूं। आज खड़े हैं मेरे सामने अपने लोग। सपना जी आगरा से मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई है। बाइबल कहती है अपने लोगों से कहे। अंडरलाइन द वर्ड अपने। सबके लिए नहीं है ये आशीष। आज परमेश्वर कहता है अपने लोगों से कहो। एंड आई एम जस्ट प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड टू यू। आप मेरे अपने हैं, इसीलिए आप मेरे अपने हैं, इसलिए इस वचन को कहने का आदेश मुझे हुआ है। आप मेरे अपने हैं, इसलिए परमेश्वर की आशीष के साथ आपको बढ़ना है। आप मेरे अपने हैं। शिवदान भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आप मेरे अपने हैं। यह यजकेल की पुस्तक 33वां अध्याय 10 से 20 पद। हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तो उसका धर्म उसे बचा नहीं सकेगा। याद रखिएगा। इवेंजलिन जी जुड़ती हैं चंडीगढ़ से, घराने समेत आशीष पाइए। अपने लोगों से कहे कि जब धर्मी जन अपराध करेगा तो उसका धर्म बचा नहीं पाएगा। बिहार से रणधीर भाई मेरे साथ, घराने समेत आशीष पाइए। सोचिए, आज परमेश्वर ने हमारी सीमाएं बढ़ा दी हैं। आज हमारी सीमाएं इतनी फैल गई हैं कि विदेश से लोग जुड़ते हैं, इधर से लोग जुड़ते हैं जिन्हें परमेश्वर चाहता है। आज आपकी वजह से मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है। सोचिए कहां कहां से लोग मुझे फोन करके कहते हैं, ब्रदर वी प्रे फॉर यू। जिनको ना मैंने कभी देखा ना जाना, वो मुझके मेरे लिए और मेरे घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी आशीष कि परमेश्वर ने आत्मा में इतने लोगों को आज मेरे साथ जोड़ा है कि मेरी आशीष कहां से कहां चली गई है। यकीन जानिए, मैं सोते से उठा, क्योंकि मैं और साइमन एक ही पलंग पे थे। जैसे ही मैं हिला वो उठ गया। मैंने कहा बेटा तू सो ले, कोई बात नहीं, दोपहर का टाइम है, तू अच्छी नींद सो रहा था। उसने कहा नहीं, आपसे सीखा है। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। सिकंदर जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। मेरे बेटे का दर्शन, उसने कहा आपसे मैं दिन में 10 बार सुनता हूं, पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। ऐसी नींद का क्या फायदा। पहले अधिकाई से परमेश्वर का प्रचार कर दूं। बाइबल पढ़ने के लिए मैंने उसे इस्तेमाल किया है।
उसके मुंह से, उसके मन से अंगीकार के द्वारा आशीष आए, वो अपने जीवन में अधिकाई से परमेश्वर को देखे और आशीषित हो। सोचिए आज परमेश्वर ने हमें क्या दिया है और कैसे हम आशीष के साथ बढ़ते हैं। आज देखिए अपने जीवन में लिखा है, जब धर्मी जन अपराध करे तो उसका धर्म उससे बचा नहीं सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता जो भी हो वो अगर उससे फिर जाए तो वो उस कारण नहीं गिरेगा। दोनों ऑप्शन है। इफ यू आर राइचस, अगर आप धर्मी हैं और अगर आप अपराध कर रहे हैं, डोंट थिंक कि गॉड इज गोइंग टू सेव यू। बाइबल में लिखा है, धर्मियों के लिए तो बहुत ही बुरी चीज लिखी है, बहुत स्पष्टता से लिखा है बाइबल में। बाइबल सेज, अगर आप सत्य को जानकर भी अपराध करते हो तो क्या करते हो आप यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी करते हो। इस आशीष को ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपने आप को धर्मी कहते हो, बाइबल को आपकी जानकारी रखते हो, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, आपकी आशीष परमेश्वर से आती है, और उसके बाद अगर आप अपराध करो तो क्या होगा? उसके बाद अगर आप अपराध करो तो क्या होगा? क्या लिखा है नए नियम में? हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। ऐसे लोग आशीषित नहीं होते, याद रखिएगा। ऐसे लोग कभी भी आशीषित नहीं होते। ऐसे लोगों की आशीष कभी नहीं आती। सेलिना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। ऐसे लोग कभी नहीं आशीष पाते। लिखा है, दुष्ट की दुष्टता जो भी हो, दुष्ट की दुष्टता जो भी हो, जब वो उससे फिर जाए तो वो उसके कारण नहीं गिरेगा। परमेश्वर आया ही पापियों के लिए था। अगर आपका मन परिवर्तन हो, आपका हृदय परिवर्तन हो, आपकी आशीष परमेश्वर से आने लगे, तो आप समझ लीजिएगा आपको कोई गिरा नहीं सकता। बाइबल क्या कहती है? सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या है? हम युक्त नहीं है। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी आशीष को परमेश्वर से देखते हो, अगर आप और मैं अपनी आशीष के साथ परमेश्वर को चाहते हो, तो हमारी आशीष परमेश्वर से आती है, हमारा विश्वास परमेश्वर से आता है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के दर्शन से युक्त होते हैं और हमें पता होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। एंड इफ गॉड इज विथ यू, नो वन कैन बी अगेंस्ट यू। ये बाइबल की आशीष है। अगर परमेश्वर आपके साथ, तो आपके विरोध में कोई नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है भाई। अपनी ओर से मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा, क्योंकि आपको मैं फिर बता दूं, ये है मेरे पास, नहीं है मेरे पास कुछ, और होता भी नहीं। अपनी आशीष शेयर कर दे रहा हूं। पहले मुझे बाइबल में ढूंढना पड़ता था, लेकिन 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि बाइबल में जैसे ही खोलता हूं, परमेश्वर एग्जैक्टली उसी जगह पर हाथ रखवाता है जहां से प्रीच करना होता है। एग्जैक्टली उसी जगह पर हाथ रखवाता है परमेश्वर जहां से मुझे बोलना होता है। आज भी मैंने सिर्फ अपने बेटे से पानी मांगा, उसने पानी ला कर दिया। मैंने बाइबल को खोला इस विश्वास के साथ, प्रभु आज की मेरी आशीष कहां से है। यकीन जानिए, मुझे एक पन्ना भी पलटना नहीं पड़ा। जब परमेश्वर आपके साथ चलता है, आपकी आशीष को कोई नहीं छीन सकता, नो मैटर व्हाट।
कोई भी नहीं। ये आशीष है, लिखा है। और धर्मी जन यदि पाप करे तो वो अपने धर्म के कारण जीवित नहीं रहेगा। धर्मी जन अगर पाप करे, इट्स अ स्टॉन्च पनिशमेंट, ये बहुत बुरी तरह की सजा है। अगर आप परमेश्वर को जानते हुए पाप करें, आप परमेश्वर को समझते हुए पाप करें, आपका दर्शन परमेश्वर से स्पष्ट होते हुए आप पाप करें, तो आप कभी जीवित नहीं रहेंगे। दैट इज द ब्लेसिंग, ये है आपकी आशीष। समझिए अपने जीवन में, चलिए परमेश्वर के साथ, देखिए परमेश्वर को अपने जीवन से। अपने परिवार की आशीष के लिए खड़े हुइए। पुट गॉड फर्स्ट इन योर फैमिली। अपने बच्चों के दर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि दुष्ट उन्हें आहेर ना ले जाए, शैतान उन्हें फाड़ ना दे। आपके बच्चों की आशीष सीधे परमेश्वर से आनी चाहिए, नो मैटर व्हाट परिस्थिति कोई भी हो। मैंने आज गौरव को यही समझाया। मैंने कहा बेटा, तुम जो कर रहे हो वो परमेश्वर की आशीष तो नहीं है। अपने बूढ़े माँ बाप को तंग करना परमेश्वर की आशीष तो नहीं है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी शारीरिक दशा अच्छी नहीं है, कम से कम मेरी मानकर टेस्ट कराकर देखो कि शरीर में परेशानी क्या है। प्रभु तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारे दर्शन को खोलेगा। कई बार हम शैतान के साथ रहते रहते इतने आदी हो जाते हैं कि ना तो हमें परमेश्वर दिखता है ना परमेश्वर की आशीष है। कई बार सुभाष भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई है। कई बार हम ऐसे करते हैं कि हमारे जीवन में कभी आशीष नहीं आती। हम शैतान के साथ इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं, शैतान को अपने जीवन का हर राज दे देते हैं। हम परमेश्वर के साथ तुम हो नहीं। वो जो बच्चा 3 सेशन में मेरे साथ जुड़ता है, क्या वो मेरा बच्चा नहीं होगा? है ना। हम कई बार शैतान के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें परमेश्वर और शैतान में कोई फर्क नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। हम जान ही नहीं पाते कौन शैतान कौन परमेश्वर। मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर को पहचानने के लिए सबसे बड़ी और पहली आशीष अपने मन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा को रखिए। अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने दीजिए। अपने जीवन से इस आशीष को रोज मांगिए। अवश्य है, क्या करूं? मैं घटूं और आप मेरे जीवन में बढ़े। आदि का मतलब है बेटा शुरू से, आरंभ से। अवश्य है कि मैं आपके जीवन में, यानी परमेश्वर मेरे जीवन में आप बढ़े और मैं घटता चला जाऊं। लुक्टो जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। मांगिए ना इस आशीष को। ये तो आपको मांगनी है, मेरा काम आपको सिर्फ बता देना है। एक अच्छा बीज आपके जीवन में देना है, एक अच्छा दर्शन मुझे आपके साथ शेयर करना है। उसके आगे आप और परमेश्वर, वहां मैं नहीं। उसके आगे आप और परमेश्वर। और अगर आपने अधिकारी से चलकर परमेश्वर से आशीष ली तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा रहेगी। अगर आपने इस वचन को रिजेक्ट किया तो शैतान आपके साथ चलेगा, चल रहा है, याद रखिएगा, चल रहा है। बाइबल में लिखा, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में देखा, जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपना मन उठाया, परमेश्वर ने कोई भी आशीष उनसे नहीं छिपाई। आपको अपने मन में पवित्र आत्मा के साथ बढ़ना है। आपको मन को उठकर परमेश्वर से आशीष लेनी है। बाइबल कहती है, मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है? ओनली गॉड कैन अंडरस्टैंड योर कंडीशन। परमेश्वर आपकी स्थिति को जांच सकता है, जान सकता है। ओनली गॉड कैन अंडरस्टैंड योर कंडीशंस। परमेश्वर जांचता है,
परमेश्वर देखता है, परमेश्वर समझता है। चलिए परमेश्वर के साथ। मैं रोज मांगता हूं, डेली, प्रभु आप मेरे जीवन में बढ़े और मैं घटता चला जाऊं। और उसकी आशीष आपको बता रहा हूं, पिछले 2 दिन से मुझे बाइबल पलटने तक की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर एग्जैक्टली वही चीज खोल कर देता है जो मुझे आपके साथ बांटनी होती है, वही चीज। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वे जो उसके मार्गों पर चलते हैं, वो परमेश्वर से आशीष पाएंगे। यह है पूरी आशीष। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाई है। लिखा है, धर्मी जन यदि पाप करे तो वो अपने धर्म के कारण जीवित नहीं रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं तो निश्चय जीवित रहेगा, और वो धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे। यदि मैं धर्मी से कहूं, बिल्कुल यही प्रार्थना कीजिए। अगर मैं धर्मी से कहूं, अगर परमेश्वर आपसे बात करे, क्या कह के कि तू निश्चय जीवित रहेगा, तो आप निश्चय जीवित रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, जितना आप परमेश्वर से जुड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जितना आप परमेश्वर से जुड़ेंगे उतने ही हमले शैतान के आपके जीवन में बढ़ेंगे। जितना जुड़ेंगे आप, उतना ही आपके जीवन में शैतान के हमले बढ़ेंगे। वही है आपका टेस्टिंग टाइम। उसी दौर में आपको परमेश्वर को आगे रखकर अपनी आशीष लेनी है। मैं बार बार आपसे एक बात क्यों कहता हूं, पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। क्यों? ये केवल कोई जुमला नहीं है, ये आपकी वास्तविक आशीष है। आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरी और मेरे घराने की आशीष है, जो बहुत स्पष्टता से आपको कहती है। और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे। शैतान बहुत से लोगों को गिराता है। बहुत से बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े बड़े प्रीचर्स, बड़े बड़े लोग जो अपने को तथाकथित परमेश्वर के दास कहते हैं, वास्तव में वो क्या करते हैं? धर्म की आड़ में सारे गलत काम। कई बार बेचारे लोग भरोसा करके उनके पास आते हैं, अपने सारे राज उन्हें बताते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने को कहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो उन्हें छलते हैं। यहां क्या लिखा है? यदि वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे तो उसके धर्म के कामों में से किसी को स्मरण नहीं किया जाएगा। टेरेंस भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, गौरव की मम्मी यानी विक्टर घराना दिल्ली से मेरे साथ जुड़ता है। गौरव ऋतु समेत आपके पूरे घराने को आशीष। सोचिए, धर्म की आड़ में अगर आप कुटिल काम करने लगो, धर्म की आड़ में अगर आप गलत काम करने लगो तो क्या है? आप सोचोगे आपकी आशीष आएगी? नहीं आएगी। क्लियर चीज है। बहुत से लोग आपके घरों में घुसेंगे, ब्रदर मैं प्रार्थना करने आया हूं, सिस्टर मैं प्रार्थना करने आया हूं। कई बार हम भेड़ की खाल में भेड़िए अपने जीवन में ले लेते हैं, जो आपके घर में घुसकर आपकी आशीषों को तहस नहस कर देते हैं। वो आपकी आशीष नहीं देते, वो आपकी आशीष छीन कर चले जाते हैं।
वो आपका दर्शन इस कदर बिगाड़ देते हैं कि शायद आप कभी भी परमेश्वर पर विश्वास न कर पाओ, शायद, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा बहुत मुश्किल से जुड़ता है। बना लो 6 लिखा है, अगर वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे तो उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को। और बहुत से लोग यही काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर छलते हैं वो लोगों को, धर्म के नाम पर लूटते हैं वो लोगों को। परमेश्वर के वचन का आशीष उनके जीवन में ना होते हुए भी वो लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि परमेश्वर उनसे बात करता है। आज आपके आस पड़ोस झांकिए ना, कई मिनिस्ट्रीज खड़ी हैं, कई अपोस्टल खड़े हैं, कई प्रॉफिट खड़े हैं। क्यों? उन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान क्या दुनिया में लूटने के लिए दुनिया खड़ी है। जैस्मिन मेरे साथ जुड़ती है एटा से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपकी आशीष दे, आपके ब्लड में जो इन्फेक्शन है प्रभु से दूर करे। आप लिखो, कभी आपके विश्वास के द्वारा आप लिखो कि आपने परमेश्वर से शिफा पाई। मैं भूलता किसी के बारे में नहीं हूं। दैट इज माई ब्लेसिंग। मैं हर एक को नाम समेत जानता हूं, कौन कहां से है, कैसा है, किसकी आशीष कहां से है, क्या लेना है, क्या देना है। बहुत से लोग हैं आज, तरह तरह के अपोस्टल, तरह तरह के प्रॉफिट और जाने क्या क्या, छलने आते हैं वो आपको। लिखते हैं कि साहब एक काम करिए ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपने परमेश्वर का वचन सुना, मेरा बैंक का नाम, मेरा अकाउंट नंबर और मेरा कोड ये, काइंडली पुट सम मनी इन दैट। अगर आप परमेश्वर के दास हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं, सीधे परमेश्वर से मांगिए, इधर उधर मत देखिए। बाइबल कहते है यहोशू में, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी तरफ देख। बाइबल नहीं कहती कि साहब किसी से मांग ले, नो। जिस समय आपने पैसे को बुलाया उसी समय आपने शैतान को चुना। खुशी की बात है, आज मेरी बहन हिमाचल से मेरे साथ जुड़ी, खुशी की बात है। मैंने एक दिन प्रचार किया, पिछले हफ्ते एक फोन आया। मुझे बड़ा मजा आता है लोगों से बात करने में। एक फोन आया जी, मैंने उठाया, मैंने जी बताइए। उस तरफ जो लेडी थी उसने मुझे कहा, ब्रदर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। मैंने कहा जी। उसके बाद उन्होंने जो बोला वो मुझे पता था क्या बोलेंगी। उन्होंने मुझे बोला, मैंने अपना जीवन गुजार दिया ऑनलाइन प्रीचिंग में या कहीं भी लाइव सेशन में, कहीं भी मैं जुड़ी। पर्सिस भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई, मैं कई ऑनलाइन सेशंस में जुड़ी। हर जगह एंड में वो डिमांड करते हैं पैसे की। आप पहले आदमी थे। मैंने कहा हो सकता है आखिरी भी हूं। मैं अपनी आशीष के लिए परमेश्वर को देखता हूं। बाइबल में लिखा, धिक्कार है उस व्यक्ति का जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। मैं नहीं रखता, और मैं चाहता हूं कि आप भी ना रखें। आपको परमेश्वर से सीधे आशीष लेना सीखना है। यह आपके जीवन का दर्शन होना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, वचन को अधिकाई से पढ़िए, समर्पित होकर प्रार्थना कीजिए, अपनी कोठरी का द्वार बंद करके परमेश्वर से मिलिए और परमेश्वर से आशीष पाइए। अपनी आशीषों को खुद देना सीखिए। प्रीति बाला जी मेरे साथ जुड़ती हैं, दानिश समेत आपके पूरे घराने की आशीष। बताइए प्रीति बाला जी, उस बच्चे के बारे में
जिसका बुखार बढ़ा हुआ था। एलेक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत आशीष। विजय भाई मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत आशीष। सोचिए आज हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। लोग आपको छलने के लिए खड़े। उन्होंने मुझे कहा पहली बार, मैंने कहा हो सकता अंतिम बार भी हो। मैं अपनी सारी आशीषें परमेश्वर से लेता हूं। मुझे कोई कष्ट या तकलीफ होती है, आई विल आस्क गॉड। अरे जब मैं आपको परमेश्वर को दिखा रहा हूं तो आपकी जेब से मेरा क्या लेना देना। मेरी आशीष तो परमेश्वर से है ही, तभी तो दिखा पा रहा हूं। अगर नहीं होती तो मैं आपको क्या दिखाता। अगर मेरा घराना आशीषित नहीं होता तो मैं आपको क्या देता। मैंने अपने पिता से सीखा, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, वही कर रहा हूं मैं। सिंपी अब ठीक है। उस बच्चे के गर्भ से आशीष, जब वो बच्चा पैदा होगा, लड़का हो या लड़की, वो गर्भ से आशीषित होके आएगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने आपने रखकर मांगा था उसको। आपने और हमारे पूरी मंडली ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, उसकी मां के लिए प्रार्थना की थी। बच्चा गर्भ से आशीषित होकर आएगा। मेरे लिए खुशी है, फीवर उतर गया, ये आशीष है। इफ यू सी गॉड इन योर लाइफ, you will see the impossible things into possible things. Yes. आप असंभव चीजों को संभव होते हुए अपने जीवन में देखोगे। इसी के लिए तैयार कर रहा हूं मैं आपको। जानते हैं मैं आप सभी के लिए क्या प्रार्थना करता हूं? आप सब मुझसे बेहतर प्रचार करें एक दिन। आप जहां भी खड़े हो परमेश्वर की आशीषों के साथ खड़े हो। आपके मुंह से जो प्रचार आए वो परमेश्वर की आशीष के लिए आए। आप जिससे बात करें परमेश्वर की आशीष को दें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं डेली डेली डेली। मेरी ये प्रार्थना होती है कि परमेश्वर तूने इतनी बड़ी मंडली को दिया है, इतनी बड़ी आशीष को दिया है। एक एक शख्स आपके लहू से खरीदा हुआ हो। एक एक शब्द जब व्यक्ति अपने मुंह को खोले तो आपकी आशीष को जाहिर कर सके। एक एक जन। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ लिखा है। जो कुटिल काम उसने किए हो वो उन्हीं में फंस कर मरेगा। जो कुटिल काम, जिसे आप कहते हैं ना धर्मी लोग, परमेश्वर वॉच रखता है धर्मी के ऊपर, तो परमेश्वर बहुत ध्यान रखता है कि बेटा ये कहां गिरेगा और कैसे गिरेगा। नो, जो कुटिल काम उसने किए हो वो उसमें फंस कर मरेगा। अब आप देख लीजिएगा, ये आशीष भी है, चेतावनी भी। ये आशीष भी है, चेतावनी भी। ध्यान रखिएगा, लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूं, जब मैं दुष्ट से कहूं। परमेश्वर हर एक से बात करता है। परमेश्वर हर एक से बात करता है, याद रखिएगा। परमेश्वर हर एक से बात करता है। क्या लिखा? यदि मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि भाई तू बचेगा नहीं। बहुत स्पष्ट। लेकिन क्या साथ में? और वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। निनवे की आशीष जानते हैं ना आप? योना ने प्रचार किया था भाई कि ये आने वाले कुछ ही दिनों में उलट दिया जाएगा। दुष्ट हैं सारे।
परमेश्वर इस नगर को समाप्त करने पर है। क्या किया था वहां के लोगों ने, वही करना है आज मुझे और आपको। उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ा, वो टाट पर बैठे, राख अपने माथे पर मली और उपवास करके परमेश्वर से मांगा, प्रभु हमें नाश मत कर। दुष्ट। परमेश्वर बात करता है हर एक से। यूहन्ना से कहा था जाकर कह दे उनसे कि वो नाश होने को हैं, जाकर कह दे उनसे कि वो नाश होने पर है। सोचिए आज प्रभु का हाथ कैसे चलता है आपके जीवन में। यह आशीष है, लिखा है तू निश्चय मरेगा और वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे। पाप से फिरे, यही तो आशीष है आपकी। इसी के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप अपने पाप से फिरें। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आनंद की आशीषों समेत आपके पूरे घराने को आशीष। लिखा है कि वो न्याय और धर्म के काम करने लगे यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे। दुष्ट जन क्या करे, बंधक लौटा दे। इसको समझने के लिए आप जाएंगे नए नियम में जकई के पास। जकई एक टैक्स कलेक्टर था। उसने अनर्थ तरीके से बहुत धन कमाया था, लेकिन मन में एक आशीष थी, यीशु मसीह को देख लूं। अब दुर्भाग्य यह था कि वो हाइट में छोटा था। उसने क्या किया, उसने चढ़ा वो पेड़ पर और उसने यीशु मसीह को देखने की कोशिश की। यीशु मसीह को पहले से ही मालूम था। उसने उस पेड़ के पास पहुंचकर यीशु मसीह ने कहा, हे जकई झट उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। हे प्रभु, हे जकई झट उतरा, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जकई खुशी खुशी ले गया परमेश्वर को अपने घर। परमेश्वर ने जैसे ही उसके घर में, यीशु मसीह ने जैसे ही उसके घर में कदम रखा, जकई के मन में परिवर्तन हुआ और जकई ने यीशु मसीह के सामने घोषणा की कि जिसका अनर्थ से कमाया हुआ धन मैंने लिया, उसको मैं कई गुना वापस कर देता हूं। ठीक, आज उस लाइन पर ध्यान दीजिएगा जो यीशु मसीह ने एक लाइन में आशीष दी थी। बिल्कुल एक लाइन में उसने आशीष दी थी। आज इस घर में उद्धार आया है। आइडेंटिफाई दिस ब्लेसिंग। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी ही लूटी हुई वस्तुएं भर दे, यह है आशीष। नए नियम में भी तो देखिए ना क्या लिखा है। केवल यह आशीष यही नहीं है, नए नियम में आप इसे उदाहरण समेत देखेंगे। ऐसे नहीं है ये। और आप सोचिए, जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, जिस भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं ना, 2 मिनट पहले ये वचन था मेरे पास। शाम में तो और मजा आने वाला है। इमैनुअल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। शाम में मैं एक की शोक सभा में जा रहा हूं 6 बजे। लौटने में हो सकता देर हो। आके मुझे दौड़ते हुए परमेश्वर के वचन को पकड़ना है। और ऐसे वक्त में जो व्यक्ति मेरे काम आएगा वो है मेरा बड़ा बेटा। 7:30 से 8 बजे के बीच में मुझे परमेश्वर के वचन को पकड़ना है। तीसरी बार होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड, है ना। ये आशीष है। मधु जी आपकी आशीष बड़ी है। मेरा काम सिर्फ आपकी आशीष को आपको दिखाना था। आशीष तो आप ले ही लेती। मेरा काम सिर्फ आपको आशीष दिखाना है। लेना तो आपकी आशीष है भाई।
मैं सिर्फ आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता हूं। आशीष के लिए तो आप ही को खड़ा होना है। लिखा है वो लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए हुए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे। बिना कुटिल काम किए, जानते हैं इसका मतलब? बिना कुटिल काम किए का मतलब क्या है जी? बिना कुटिल काम किए का मतलब जानते हैं? पवित्र आत्मा अपने मन में रख के चलने लगे। ये है आपकी आशीष। जब आप परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेकर जाएंगे, आप चाहकर भी कुटिल काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? पूछिए ना क्यों? क्योंकि आप उस समय होंगे परमेश्वर का मंदिर, जिस पर बहुत साफ तरीके से लिखा है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम में रहा करूंगा, चला फिरूंगा और अपने काम करूंगा। श्रेयन की मम्मी मेरे साथ जुड़ रही है, सुतापा, पुणे से, घराने समेत आशीष पाई है। श्रेयन वो बच्चा है, बहुत छोटा है, लेकिन उससे मैं आशीषित होता हूं जब भी उसकी मां मेरे साथ जुड़ती है मेरे इस लाइव सेशन में। आई फील ब्लेस्ड। मैं खुश होता हूं ऐसी मां को देखकर, जो प्रभु में पैदा नहीं हुई, लेकिन जब से उसने परमेश्वर को जाना, उसने अपने बच्चे को परमेश्वर के साथ बढ़ाया है। जब से उसने जाना। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा बीमारी में भी कहता है, अंकल आई एम प्रेइंग विथ यू। एक छोटा बच्चा बीमारी के बिस्तरे से मुझसे कहता है, अंकल आई एम रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड विथ यू। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष। आप बिना कुटिल काम किए हुए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे। यह है श्रेयन की आशीष। जीवनदायक विधियों पर कितने बच्चे चल पाते हैं? मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं, कितने बच्चे चल पाते हैं आज परमेश्वर के साथ? कितने बच्चे बढ़ पाते हैं परमेश्वर के साथ? सब बैठे। कितने बच्चे, कितने बच्चों की आशीष। आज देखिए ना, श्रेयन जैसा छोटा बच्चा पुणे से बीमारी के बिस्तरे पर होते हुए भी परमेश्वर को पुकारता है। क्या आपके और मेरे बच्चे पुकारते हैं? क्या आप और मैं पुकारते हैं? क्या मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में रहता है? नहीं। इसीलिए हमारी आशीष नहीं आती। लिखा है कि वो कुटिल काम किए बिना जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वो नहीं मरेगा। वो नहीं मरेगा। किसके लिए ये आशीष? दुष्ट के लिए। किसकी है ये आशीष? एक दुष्ट व्यक्ति की, जिसे अपने जीवन में परमेश्वर को पुकार कर अपनी आशीष को लेना सीखा। आज मेरी और आपकी आशीष हो सकती है। आज मेरा और आपका विश्वास इस आशीष को ले सकता है। आज मेरा और आपका घराना इस आशीष से आशीषित हो सकता है। समय दीजिए परमेश्वर को, समर्पण दीजिए परमेश्वर को। विश्वास रखिए कि आपकी आशीष परमेश्वर से है। वो निश्चय जीवित रहेगा। इट इज नॉट फॉर दिस लाइफ। याद रखिएगा, ये इस जीवन की आशीष नहीं है, ये इस जीवन के साथ अनंत जीवन की आशीष भी है। हल्के में मत लीजिएगा परमेश्वर की आशीष। डोंट टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर ग्रांटेड। ये आपकी आशीष है, ये आपका विश्वास है, जिसके द्वारा आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। याद रखिएगा, जितने पाप उसने किए हों, सुन लीजिए, बहुत बड़ी चीज है आज का वचन, जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा। यह है अनुग्रह की आशीष। यह है अनुग्रह की आशीष। जितने पाप आपने किए हों उसका स्मरण नहीं करेगा परमेश्वर। बहुत से लोग आज जिंदगी में प्रीचिंग में उतर आते हैं, एक सिंपल तरीके से वो मर्सी ऑफ गॉड या परमेश्वर के अनुग्रह को समझा नहीं पाते। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई अनुग्रह क्या है? उसका वचन क्या था? वचन तो ठीक था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैंने कहा अनुग्रह शब्द का अर्थ के वो तो नहीं पता जी। अरे तो फिर क्या पता है आपको? इससे बड़ी आशीष हो नहीं सकती मसीह के लिए।
अगर आप मसीह हैं, हाँ अगर आप ईसाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ईसाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना तो आपका दर्शन साफ, ना आपकी आशीष पूरी। आप एक रूटीन वे में हो सकता है बाइबल को पढ़ते हो, आप एक रूटीन वे में हो सकता है चंद मिनट प्रार्थना भी करते हो, लेकिन परमेश्वर की आशीष कभी नहीं आती। कई लोग आते हैं मेरे पास इस कंप्लेन के साथ कि ब्रदर वी आर प्रेइंग टू गॉड लेकिन वी डोंट रिसीव एनी ब्लेसिंग। मैंने कहा पा ही नहीं सकते, पहली आशीष में ही फेल हो जाते हैं हम। पवित्र आत्मा का दर्शन यहां चाहिए अपने मन में, तब मांगो परमेश्वर से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज भी कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा आपके लिए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में काम करेगी। आज आप एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं भाई, क्यों भूल जाते हैं इस बात को? आप एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं। यू आर वर्शिपिंग अ लिविंग गॉड, जो आपकी आशीष के लिए आपको सुनता भी है और आपको देता भी है। बाइबल कहती है मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं आपको दे ना सकूं, मेरे कान बहरे नहीं हो गए कि मैं तुम्हें सुन ना सकूं। लिखा है जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए, वो निश्चित जीवित रहेगा, वो निश्चित जीवित रहेगा। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। समझिए, सब ने पाप किया है ना, परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। आज आपको उस अनुग्रह की आशीष को मांगना है। आज मांगिए उस आशीष को, क्योंकि आपको मांगना है। आज बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि बढ़ना आपको है। आज खड़ा कीजिए अपना परिवार परमेश्वर के साथ, क्योंकि आपको चाहिए, आपके घराने को चाहिए आशीष। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। खड़े कीजिए आज परमेश्वर को अपने जीवन में। देखिए परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में क्या है और कैसी है। खड़ा कीजिए आज परमेश्वर। लिखा है तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं, आफ्टर दिस सब कुछ होने के बाद भी आप और मैं क्या करते हैं? क्या कहते हैं? प्रभु की चाल ठीक नहीं। ये प्रैक्टिकल आज की स्थिति है। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं। अरे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, आप जिंदगी में कुछ जानते नहीं, परमेश्वर का दर्शन आप पर खुला नहीं, आपने आशीष लेना सीखा नहीं, फिर दोष हम किस पे लगाते हैं? परमेश्वर पर। प्रभु तेरी चाल ठीक नहीं। बाइबल क्या कहती है? तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। ध्यान से चलिएगा इस बात को, बहुत बारीकी से आप परमेश्वर की आशीष लेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है। आपकी और मेरी गति एक सी नहीं है। मैच कीजिए आज परमेश्वर के साथ। बनिए उस आशीष के भागी जिसमें परमेश्वर कहता है बुलाए हुए तो बहुत, चुने हुए थोड़े। आज परमेश्वर की इस आशीष को अपने साथ जोड़ दीजिए हमेशा के लिए। तब ये शब्द नहीं निकलेगा आपके मुंह से। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। डायरेक्ट ब्लेसिंग है। परमेश्वर कहता है नहीं, तुम्हारी चाल ठीक नहीं है, उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। आज इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को, चलिए परमेश्वर के साथ, बढ़िए परमेश्वर के साथ। मैं जिस घराने से आता हूं, हमने बहुत पहले से आशीष को ली। सोचिए, गांव के, पंजाब के गांव के पादरी का पोता बोल रहा है आपसे ये। गांव के पादरी का, शहर का नहीं, गांव के पादरी का।
जिसने धीरे धीरे अपनी आशीषों को परमेश्वर से पाया, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने आज हमारे घराने को बहुत का मालिक बनाया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। जो हल पर हाथ रख के मेरे पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। चलिए परमेश्वर के साथ, बढ़िए परमेश्वर के साथ। आज तीसरी पीढ़ी आशीष के तौर पर खड़ा है आपके सामने, थर्ड जनरेशन खड़ी है आपके सामने। बाइबल कहती है परमेश्वर पीढ़ियों तक आशीष देता है। मैं तीसरी पीढ़ी खड़ा हूं आपके सामने, गांव के एक पादरी का पोता। स्पष्ट बता रहा हूं मैं नहीं डरता इस बात को कहने से। वो अलग बात है कि माय फादर वाज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, वो अलग चीज है, लेकिन वो भी एक खुशी की बात है। सोचिए, मैं तो मेरे पिताजी कहते थे कि भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि फर्स्ट आई विल बी इन IMA, इन आर्मी एज एन ऑफिसर, और उसके बाद परमेश्वर मुझे पुलिस में एक अधिकारी बनाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। एग्जैक्टली सोच नहीं सकते थे हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। याद रखिएगा मेरी बात। जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं, यानी मुझे 23 साल की उम्र में मैं प्रोफेसर था। समझ लिए कि आशीष परमेश्वर से थी। यह मत सोचिएगा कि सिर्फ आशीषें ही थी। शैतान ने पूरी तरह छला भी। When I was in 12th class, I wanted to become a doctor of medicine, लेकिन शैतान ने नहीं दिया। 2 साल I was in depression. 2 साल I was in depression. मुझे लगता था उसके बाद कुछ नहीं होगा। At that very bad time, my father was with me. मेरे पिता मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे दोबारा जिंदगी पर विश्वास करना सिखाया। उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि बेटा जिंदगी में जिंदगी खत्म नहीं होती है, परमेश्वर आशीष नए सिरे से देता है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि हर प्रार्थना के अंत में मुझे यह कहना है कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एंड आई एग्जैक्टली डिड द सेम। मैंने उसी आशीष को लिया, उसी आशीष को, और परमेश्वर ने वो मार्ग खोला। 23 वर्ष की उम्र में मेरठ में मैंने अपने कैरियर को शुरू किया, मेरठ यूनिवर्सिटी में। आई वॉज बेसिकली फ्रॉम सहारनपुर। जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं परमेश्वर ने पढ़ाने का मौका दिया। 6 वर्ष वहीं पढ़ाया। 25 साल सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में हो गए। टोटल 31 years सर्विंग द गॉड विथ अर्नेस्ट डिजायर। परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए 31 वर्ष। आई एम 54, 54 वर्ष का व्यक्ति हूं मैं, और मैं धन्यवाद से कह सकता हूं कि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर देता है तो दुख मिलाकर नहीं देता। जो द्वार आपके लिए परमेश्वर खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट। याद रखिएगा इस बात को, नो मैटर व्हाट। जिस द्वार को परमेश्वर खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। कुछ भी कर लें आप, कुछ भी। शैतान आपके विरोध में खड़ा हो जाए, सेना आपके विरोध में छावनी डाल दे, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे पिता ने मुझे जिंदगी भर ये बात सिखाई, बेटा तुम पंजाब से हो, पंजाबी कभी हार नहीं मानते, हम हर स्टेज में जीतते हैं। आज भी मेरी आशीष यही है,
हम कभी हार नहीं मानते, हम हर स्टेज में जीतते हैं। बाइबल की उस आशीष के साथ मैं जीतता हूं कि परमेश्वर तेरे विलाप को नृत्य में बदलने की क्षमता रखता है। आज आपकी स्थिति कितनी भी खराब हो, God can turn your sorrows into blessings. God can turn your sorrows into blessings. परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदलने की क्षमता रखता है। आज भी मेरी आशीष वहीं की वहीं। मेरे पिता मुझे 2017 में छोड़ गए, लेकिन दर्शन वही है, दर्शन नहीं गया। अपने बच्चों को वो आशीष दीजिए जिससे वो निरंतर परमेश्वर के साथ बढ़ें। अपने बच्चों को वो आशीष दीजिए जिससे शैतान कभी भी उन्हें खींच ना सके। रोज सुबह शाम अपने बच्चे के सिर पर हाथ रख के परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। दैट इज योर ब्लेसिंग। ये है आपकी आशीष। लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तब निश्चय उसमें फंसा हुआ मर जाएगा। ध्यान से चलिएगा, शैतान आपके बगल से चलता है। आपको अगर ये बात पर भरोसा ना हो ना, नए नियम पढ़िए। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने लगातार की, और तीसरी बार में क्या कहा गया? यीशु मसीह ने क्या? हे शैतान दूर हो। अगली लाइन कई लोग मिस कर जाते हैं। अगली लाइन में क्या लिखा? शैतान कुछ समय के लिए दूर हो गया। कुछ समय के लिए शैतान आपके बगल में खड़ा है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने में विलंब करते हो, शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, शैतान आज कभी भी बुरे रूप में नहीं आएगा आपके जीवन में, कभी नहीं। शैतान, प्रमिला जी मेरे साथ जुड़ती हैं चंदौसी से, घराने समेत आशीष पाओ बेटा। एल्विन और आशीष की आशीष आपके साथ बनी रहे। शैतान कभी भी बुरे रूप में नहीं आएगा। शैतान भी चालाक है। हमेशा वो मोहक रूप में, आपके किसी मित्र के रूप में, आपके किसी बहुत संगी के रूप में आएगा आपके जीवन में। आपके साथ बैठेगा, आपके दर्शन को करप्ट करेगा, आपकी आशीषें छीन कर ले जाएगा। लिखा है, जब धर्मी धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तो निश्चय वो उसमें फंसा हुआ मर जाएगा। उसमें फंस कर मरेंगे। शैतान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, याद रखिएगा। सिल्विया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। शैतान कभी किसी को पनपने नहीं देता और परमेश्वर नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आप देख लीजिए आप किसके साथ खड़े। मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको बोलता हूं, अगर आपकी आशीषें घटने लगे तो समझ लीजिए शैतान ने आपने कहीं ना कहीं बिठा लिया अपने जीवन में, और आपकी आशीषें बढ़े तो समझ लीजिए परमेश्वर के साथ आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी मां को मेरे जीवन में यह शब्द चाहिए था, डॉक्टर। परमेश्वर ने इस आशीष को मेरी मां को दिया क्योंकि उसका दर्शन था, उसे अपने बेटे के नाम के सामने डॉक्टर लगाना था। 2000 में परमेश्वर ने मुझे पीएचडी अवार्ड करते ही साथ ही इस आशीष को दिया, डॉक्टर। मेरी पिताजी को चाहिए था कि मेरा बच्चा अकेला है, इकलौता है, इकलौता बेटा था मैं अपने माँ बाप का। मेरी बड़ी बहन शादी कर चुकी थी, लेकिन मेरे पिता को ये चाहिए था कि मेरा बच्चा विश्वास के साथ बढ़े। चलिए, बहुत आशीष। एल्विन आपकी आशीष है, मेरा बच्चा परमेश्वर के साथ बढ़े, उसे एक अच्छी नौकरी मिले। गॉड ग्रांटेड दैट विश। परमेश्वर की ओर देख के मांगिए तो सही, आपकी आशीष बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पिछले साल 2024 में आई हैड द हाईएस्ट प्रमोशन ऑफ माई लाइफ। आई वॉज मेड प्रोफेसर बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। आज मैं अपने नाम के सामने बड़े गर्व से लिखता हूं, प्रोफेसर डॉक्टर सैमुअल स्टैनली। दैट इज माई ब्लेसिंग।
ये मेरे माँ बाप की आशीष है, मेरी नहीं, मेरे माँ बाप की। जानते बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि आज आप और मैं जो आशीष पा रहे हैं वो किससे है? वो पूर्वजों से है आपके, जिसके साथ परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि वो तेरे घराने को बढ़ाएगा। मैंने आपको बताया ना, आई एम 3rd जनरेशन, तीसरी जनरेशन हूं मैं। वो मेरे घराने को बढ़ाएगा। वो मेरे पूर्वजों से खाई हुई शपथ आज मेरे जीवन में पूरी हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है। आपको अपने घराने में से लोगों को खड़ा करना है कि वो आपकी आने वाली पीढ़ी की आशीष को ले। आई हैड माई ब्लेसिंग। मेरा बड़ा बेटा परमेश्वर के साथ चलता है, उसकी आशीषों के साथ बढ़ता है। उसकी आशीषें परमेश्वर से आती हैं, उसका विश्वास परमेश्वर से आता है। सोचिए, इफ यू बिलीव इन गॉड, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आज मैं अपने बच्चे की ओर देखता हूं और बड़े गर्व से कह रहा हूं ये बात मैं, लोग अपने माँ बाप से आशीष पाते, मैंने पाई, लेकिन आज वो जीवित नहीं है। मैं अपनी आशीष अपने बड़े बेटे से पाता हूं। शाम का सारा जितना भी वचन मुझे देना होता है, मैं तो नहीं रहता हूं, भागता दौड़ता वापस आता हूं। इट इज गॉड एंड इट इज माई सन। परमेश्वर और मेरा बेटा मेरी आशीष को लाता है, मेरे विश्वास को लाता है। सिखाइए अपने बच्चों को, लेकर चलिए अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ। सुबह शाम आशीष दीजिए उन्हें, परमेश्वर के साथ बढ़ाइए। जब परमेश्वर आपके साथ है, आपके विरोध में कोई नहीं खड़ा होगा, लिखा है। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करे तो वो उनके कारण जीवित रहेगा। आपके लिए अभी भी आशा है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, दिस इज द टाइम टू टेक गॉड एज योर पर्सनल सेवियर। इसी समय परमेश्वर को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारिए। इसी समय। आप कहेंगे इस समय क्यों जी? क्योंकि बाइबल की आशीष है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। यहां मेरे सामने इस वक्त 17 लोग हैं, 18वां में। मैं आपसे कहूंगा, इसी समय अगर आप मांगते हो परमेश्वर को, परमेश्वर आपकी आशीष चल कर देगा। चलकर। बेटा ये गलत नंबर है, आप गलत नंबर शेयर कर रहे हो। शिवानी ये नंबर गलत है बेटा, सही नंबर अगर शेयर करना है मेरा तो करो, गलत नंबर है ये। सोचिए आपको क्या करना है आज। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वो जीवित रहेगा। तब आपकी आशीष आएगी। चेक करिए अपने आप को, जांचिए अपने आप को कि आप सही काम कर रहे हैं। जी ये सही नंबर है। शिवानी ने मेरा नंबर आपके सामने शेयर किया। इफ यू विश आप इसे सेव कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर भी यही है। आप आकर जो भी लिखेंगे मैं देखूंगा। 10 बजे के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं विश्वास से। लिखा है, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। तो भी आज हम यही कहते हैं। अगर मन मुताबिक आशीष ना आए ना, तो हम यही कहते हैं प्रभु तेरी चाल ठीक नहीं। हम अपनी ओर नहीं देखते। बाइबल में लिखा है, अपनी आंख का लट्ठा हमें नहीं सूझता, हम दूसरे के तिनके को देखते हैं। अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखते, हम दूसरे के तिनके को देखते हैं। लिखा है, तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इज़राइल के घराने, मैं हर व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार करूंगा। यह है आपको सोचना। आज अगर आप गलत चल रहे हैं, अगर आपकी आशीष नहीं है, आपको इसी समय अनुग्रह की आशीष के साथ जाना है। याद रखिएगा, अनुग्रह की आशीष खुली है। कब तक? जब तक परमेश्वर के न्याय का दिन ना आए।
ये चेतावनी भी है और आशीष भी। परमेश्वर से मांगी परमेश्वर का अनुग्रह, जाइए परमेश्वर के पास, अपनी पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए। और सबसे बड़ी आशीष, अनुग्रह में जो सबसे बड़ी आशीष आप और मैं मिस करते हैं, यीशु मसीह ने बार बार कहा, जा फिर पाप मत करना। समर्पित कर दीजिए अपने जीवन को। सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। समर्पित कर दीजिए अपने आप को उसी आशीष के साथ। अवश्य है प्रभु कि आप मेरे जीवन में बढ़े और मैं घटूं। इस आशीष के साथ आज की सुंदर संध्या में बढ़िए। परमेश्वर आपसे बात भी करेगा, आपकी आशीष को भी देगा। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। देखिए आपकी आशीष को परमेश्वर से, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी जीवित आशीषों के लिए जो आप हमें रोज देते हैं। प्रभु हमारे मन को उठाएं, संपूर्ण मन से हम आपकी ओर देख सके, हमारे घराने की आशीष आपसे आ सके और हम सभी अपने जीवन में आपकी आशीषों को देखकर बढ़ने वाले हैं। प्रभु आप किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होते। हम में से जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं उनका प्रतिफल हम किसी रीति से ना खोएं प्रभु। सिंपी के लिए फिर से प्रार्थना प्रभु, आपने उसे गर्भ से आशीष दी है, उसके बुखार को उतारा है। उस बच्ची की आशीष को बनाए रखें प्रभु, उसकी आशीष को बचाए रखें प्रभु। और जब वो एक सुंदर बेटे या बेटी को जन्म देती है, वो आप में अभिषिक्त होकर पैदा हो, आपकी आशीष उसके साथ आती रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको घराने समेत आशीष। जी, आप सबको घराने समेत आशीष। विश्वास रखिए। शाम को, क्योंकि मैं एक शोक सभा में जा रहा हूं, प्रभु के एक दास की डेथ हो गई है। 6 बजे का प्रोग्राम है, हो सकता है आने में थोड़ी सी देरी हो, लेकिन 8 बजे के आसपास आई विल बी विथ यू इन अनदर पेज ऑफ गॉड, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। अगर आपको परमेश्वर अगुवाई देता है, आप विश्वास के साथ उस पेज पर जुड़कर बाइबल की एक नई आशीष के साथ अपने आप को देख सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें, आपके घराने परमेश्वर से आशीष पाए और आप विश्वास के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलते और बढ़ते हुए देख सकें। आप सभी को जय मसीह।